प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। हम कक्षा 10 में दूसरे पाठ हिंदी का गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित है, उसका अध्ययन करेंगे। गोस्वामी तुलसीदास का जन्म विक्रम संवत 1589, यदि सन लिखें तो 1532 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में जन्म हुआ। इनके पिता का नाम आत्माराम तथा माता का नाम हुलसी था। ये सरयू पारी ब्राह्मण थे। तुलसीदास का विवाह दीनबंधु पाठक की पुत्री रत्नावली से हुआ था। माना जाता है कि तुलसीदास अभुक्त मूल नक्षत्र में पैदा हुए थे। जब इनका जन्म हुआ तो इनकी अवस्था 5 वर्ष के बालक के समान थी। मुँह में दांत भी निकले हुए थे। ज्योतिषियों ने माता पिता के लिए अनिष्टकारी बताया। अनिष्ट के भय से इनकी माता ने चुनिया नामक दासी को इन्हें सौंप दिया और चुनिया के ससुराल भेज दिया। दूसरे दिन ही इनकी माता का देहांत हो गया। जब ये 5 वर्ष के हुए तब चुनिया का भी देहांत हो गया। कहा जाता है कि जब इनका जन्म हुआ तो ये रोए नहीं और इनके मुख से राम राम शब्द निकले। इसी आधार पर ही इनका नाम राम बोला रखा गया। चुनिया की मृत्यु होने के बाद ये अनाथों की तरह इधर उधर भटकते रहे। माता पिता भी दोनों चल बसे थे। भीख मांगकर अपना पेट पालने लगे। इसी मध्य इनका परिचय राम भक्त साधुओं से हुआ और इन्हें ज्ञानार्जन का अनुपम अवसर मिला। तुलसी भ्रमण करते रहे और समाज की तत्कालीन स्थिति से इनका सीधा संपर्क हुआ। इसी दीर्घकालीन अनुभव और अध्ययन का परिणाम ही इनकी कृतियों में देखा जा सकता है। तुलसीदास नरहरि बाबा के पास रहते थे। कुछ लोग कहते हैं कि राम बोला नाम उन्होंने ही इसे दिया था। वे अपने साथ इन्हें अयोध्या ले गए। वहाँ राम मंत्र की दीक्षा दी और वहीं रहकर ये विद्याध्ययन करने लगे। बालक राम बोला की बुद्धि बड़ी प्रखर थी। एक बार जो गुरु के मुख से सुन लेते थे वह इन्हें कंठस्थ याद हो जाता था। 29 वर्ष की आयु में राजापुर से थोड़ी ही दूर यमुना के उस पार स्थित एक गांव की अति सुंदरी भारद्वाज गोत्र की कन्या
रत्नावली के साथ उनका विवाह हुआ। तुलसीदास जी रत्नावली दोनों की बहुत सुंदर जोड़ी थी। दोनों विद्वान थे, दोनों का साधारण जीवन चल रहा था। लेकिन बताया जाता है कि एक बार रत्नावली अपने भाई के साथ मायके चली गई थी। तब तुलसीदास से उनका वियोग सहन न हुआ, अर्थात उसी दिन ही आधी रात को वे भी अपने ससुराल पहुंच गए। जब पत्नी ने उन्हें देखा तो उन्हें बहुत गुस्सा आया और कटु वाक्य कह दिया। उसने कहा कि जितना तुम मेरे इस हाड़ मांस के पुतले रूपी शरीर से प्रेम करते हो, उतना यदि भगवान से करो तो तुम्हारा उद्धार हो सकता है। उन्होंने कहा था, अस्थि चरम मैं देह यह तासो ऐसी प्रति, अर्थात हड्डियों और चमड़ी से बने हुए इस शरीर से आपको इतना लगाओ, नेकु जो होती राम से, अर्थात यदि राम से प्रेम होता तो काहे भव भी, तो फिर संसार में किस प्रकार का भय। उनके द्वारा इस प्रकार से धिक्कारने पर, फटकारने पर वो बहुत ही व्यथित हुए और आश्चर्यचकित रह गए। वे वहाँ से वापस लौट आए। उनके ज्ञान चक्षु खुल गए थे। उन्हें अपनी मूर्खता का एहसास हुआ और कुछ देर भी न करते हुए, अर्थात पल भर की भी देरी न करते हुए वो वापस लौट आते हैं। इन्हीं शब्दों के आधार पर ही तुलसीदास को महान गोस्वामी तुलसीदास बना दिया था, अर्थात पत्नी के द्वारा धिक्कारे जाने पर ही वे गोस्वामी तुलसीदास बने। गोस्वामी श्री संप्रदाय के आचार्य रामानंद जी की शिष्य परंपरा में भी ये थे। इन्होंने समय को देखते हुए लोक भाषा में रामायण लिखा। इसमें व्यास से वर्णाश्रम धर्म, अवतारवाद, साकार उपासना, सगुणवाद, प्राचीन संस्कृति का भी समावेश था। गोस्वामी जी पंथ व संप्रदाय चलाने के विरोधी थे। उन्होंने भाईचारे, स्वराज्य के सिद्धांत, राम राज्य का आदर्श, अत्याचारों से बचने, दुश्मन पर विजय होने के उपाय, सभी राजनीतिक बातें हैं उनको महसूस किया और अपने काव्य में उन्हें प्रमुख स्थान दिया। तुलसीदास ने अनेक काव्यों की रचना की, जिनमें राम भक्ति से संबंधित प्रमुख हैं। भगवान शंकर जी की प्रेरणा से रामसेल पर रहने वाले श्री अंतानंद जी के प्रिय शिष्य श्री नरहरि बाबा ने तुलसीदास को राम बोला नाम दिया बताते हैं। कुछ लोग उनके मुख से निकले हुए राम राम शब्द के आधार पर वे 1561 माघ शुक्ल पंचमी शुक्रवार को इन्हें यज्ञोपवीत संस्कार प्रदान करते हैं। बिना सिखाए ही बालक राम बोला गायत्री मंत्र का उच्चारण भी करने लगते हैं, जिसे देखकर सभी को आश्चर्य होता था। अयोध्या में रहकर ही इन्होंने विद्या अध्ययन किया। नरहरि जी ने तुलसीदास को रामचरित सुनाया। कुछ दिन बाद काशी चले गए। काशी में शेष सनातन जी के पास रहकर तुलसीदास ने वेद वेदांगों का अध्ययन भी
किया। फिर विद्या गुरु से इजाज़त लेकर अपनी जन्मभूमि आ गए। वहाँ देखा कि उनके परिवार का कोई भी सदस्य नहीं था। वहीं रहकर भगवान राम की कथा सुनाने लगते हैं। पंडितों से यह भी जाना गया है कि उनके मन में ईर्ष्या उत्पन्न हुई जब तुलसीदास के बारे में उन्होंने जाना, और उन्होंने तुलसीदास की पुस्तक को नष्ट, अर्थात पंडित ईर्ष्या करने लगे और उनकी पुस्तक को नष्ट करने का सोचने लगे। तुलसीदास जी किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करना चाहते थे। तुलसीदास जी का जीवन काल 126 वर्ष के लगभग माना जाता है। उन्होंने 22 कृतियों की रचना की, जिनमें 5 बड़ी 6 मध्यम श्रेणी की हैं। हिंदी भाषा के प्रसिद्ध राम भक्त श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। तुलसीदास जी को महर्षि वाल्मीकि का अवतार भी माना जाता है, जो आदि काव्य रामायण के रचयिता थे। तुलसीदास जब काशी के विख्यात घाट अस्सी घाट पर रहने लगे तो एक रात कलि युग मूर्त रूप धारण कर उनके पास आए और उन्हें पीड़ा पहुंचाने लगा। तुलसीदास ने उसी समय हनुमान जी का ध्यान किया तो हनुमान जी साक्षात प्रकट हो जाते हैं और उनके प्रकट होने पर वे अपनी कृति उन्हें समर्पित कर देते हैं। तुलसीदास जी निर्भय हो गए। कहा जाता है कि उन्होंने हनुमान जी के सम्मुख राम से के मिलने का, अर्थात उनके साक्षात दर्शन करने का भी उनसे अनुरोध किया था। संवत 1680 में श्रावण कृष्ण सप्तमी शनिवार को राम राम कहते हुए इन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। तुलसीदास के निधन के संबंध में दोहा प्रचलित है। संवत 1680 अस्सी गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तजो शरीर, अर्थात विक्रम संवत 1680 को इनका देहावसान हो गया। इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली, गीतावली, कवितावली, रामाज्ञा प्रसन्न, बरवे रामायण, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामलला नेछु, वेरा के संदीपनी तथा श्री कृष्ण गीतावली। तुलसी आदर्शवादी कवि थे। इन्होंने आदर्श चरित्रों का सृजन कर हमें अपने दैनिक जीवन में उनके अनुकरण का संदेश दिया है। ये अवधी और ब्रज भाषा दोनों के पंडित थे। दोनों भाषाओं का शुद्ध और परिमार्जित रूप इन्होंने अपनाया है। हमारी पाठ्य पुस्तक का जो पाठ है, जिसमें लक्ष्मण परशुराम संवाद का हम अध्ययन करेंगे, जो रामचरितमानस के बालकांड से अवतरित है। धनुर्यज्ञ के पश्चात मुनि परशुराम शिव धनुष भंग का समाचार पाकर क्रोध में तमतमाते हुए, अर्थात जब सीता के पिता ने धनुर्यज्ञ स्वयंवर में रखा था और राम जब उसमें प्रत्याशा चढ़ाते हैं तो वह धनुष
टूट जाता है। उसका समाचार परशुराम को मिलता है तो वो क्रोधित हो जाते हैं और दरबार में पहुंच जाते हैं और वहीं क्रोध में पूछते हैं कि यह धनुष किसने तोड़ा। उस समय परशुराम, राम, विश्वामित्र आदि के मध्य जो वार्तालाप या ये कहें कि संवाद हुए थे, उसी का ही वर्णन इस पद्य भाग अर्थात दोहा और चौपाइयों में किया गया है। राम परशुराम के क्रोधित होने पर भी विनयशीलता से उत्तर देते हैं। विश्वामित्र भी समझाने का प्रयास करते हैं। तब परशुराम का क्रोध शांत होता है। जब परशुराम क्रोध में बोलते हैं उस समय लक्ष्मण को भी क्रोध आ जाता है। उन दोनों के जो मध्य संवाद हुआ वही महत्वपूर्ण है, जो इस पाठ में अर्थात पद्य भाग में दिया गया है। परशुराम और लक्ष्मण के क्रोध को देखकर विश्वामित्र संतुलन बनाना चाहते हैं। परशुराम का क्रोध भय से अधिक हास्य का आलंबन बन गया, अर्थात उससे डर न लग के हंसी आने वाली स्थिति नज़र आती है। प्रिय विद्यार्थियों, अब हम लक्ष्मण परशुराम संवाद का अध्ययन करेंगे, जो अवधी भाषा में रचित है। सभी को ध्यान से हर एक पंक्ति को समझना है। नाथ शंभु धनु भंजनी हारा, होई केहू एक दास तुम्हारा। जब परशुराम ने राजा जनक की सभा में पूछा कि शिव के धनुष को किसने तोड़ा है, तो श्री राम ने विनम्रता से कहा, नाथ, हे स्वामी, शंभु धनु शिवजी का धनुष, भंजनी हारा तोड़ने वाला, भंजनी हारा अर्थात तोड़ने वाला, हो ही हो सकता है, केहू एक कोई एक, दास तुम्हारा कोई तुम्हारा सेवक हो सकता है। राम ने परशुराम के क्रोधित व्यवहार को देखकर भी बहुत ही विनम्रता से कहा, हे स्वामी, शिवजी का धनुष तोड़ने वाला आपका ही कोई सेवक हो सकता है। आयसु काहे कहिए किन मोही, आयसु आज्ञा क्या है, कहिए, कह सकते हैं, किन मोही, आप मुझे कह सकते हैं, अर्थात इससे संबंधित आप क्या आदेश देना चाहते हैं वो मुझे बता दीजिए। सुनी ऋषियाई बोले मुनि कोही, यह सुनकर मुनि अर्थात परशुराम को गुस्सा आ गया, ऋषियाई गुस्सा आ गए और क्रोध में बोले। राम के द्वारा विनम्रता से बोलने पर भी परशुराम क्रोधित हो जाते हैं और क्रोध में ही कहते हैं, सेवकु सो जो करे सेवकाई, सेवक वह होता है जो सेवा का काम करता है। अरी करनी करी करिए लड़ाई, अरी करनी शत्रुतापूर्ण कार्य करके लड़ाई करिए, अर्थात लड़ाई को निमंत्रण दे दिया है। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, फिर परशुराम ने राम से कहा कि यह कोई सेवक के द्वारा किया हुआ कार्य नहीं है, सेवक तो सेवा का ही काम करता है, यह तो कोई दुश्मन का किया हुआ कार्य है और दुश्मनी करके उसने लड़ाई को निमंत्रण दे दिया। सुनो राम जेहि शिव धनु तोड़ा, जिसने भी इस शिवजी के धनुष को तोड़ा है।
सहस बाहु समसो रिपु मोरा, वह सहस्त्र बाहु के सम समान सो है रिपु मोरा, मेरा दुश्मन है। सो बिलगाई बिहाई समाजा, वह बिलगाई अलग होकर इस समाज से अर्थात इस दरबार से अलग होकर एक तरफ आ जाए। न तय मारे जे हैं सब राजा, वरना ये सारे राजा मारे जाएंगे। जो स्वयंवर के समय राजा जनक के दरबार में उपस्थित थे, उनसे संबंधित कहते कि वरना ये दरबार में उपस्थित सभी राजा हैं वो मारे जाएंगे। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, मुनि के वचन वाणी सुनकर लखन लक्ष्मण मुस्कुराने लगे। बोले परशु धरई अवमाने, और परशुराम की बात की अवहेलना करते हुए बोले। बहु धनुहि तोरी लरिकाई, कि बचपन में लरिकाई बचपन में बहुत सी धनुहि धनुषियाँ तोड़ी थी। लक्ष्मण ने मुस्कुराते हुए कहा कि बचपन में तो हमने बहुत सी धनुषियाँ तोड़ी थी। कबहू न असी रीस किन्हीं गोसाई, कबहू कभी भी नहीं असी ऐसा रीस क्रोध किन्हीं किया गोसाई, हे गोस्वामी कभी भी आपने ऐसा क्रोध नहीं किया। यही धनु पर ममता के ही हेतु, इस धनुष से आपको इतना लगाव किस कारण है। सुनी रिसाई कह ब्रकुल केतु, यह सुनकर भृगुवंश की पताका अर्थात परशुराम को क्रोध आ गया और उन्होंने कहा, हमने जो पद्यांश या पंक्तियाँ पढ़ी हैं वो तुलसीदास द्वारा रचित चौपाई हैं। इनमें जब परशुराम को पता चलता है कि उनके गुरु शिवजी का जो धनुष था वह टूट चुका है, और यह पता चलते ही वो क्रोध में राजा जनक के दरबार में पहुंच जाते हैं, और दरबार में पहुंचते ही सबसे पहले पूछते हैं कि यह धनुष किसने तोड़ा। और इनके यह पूछने पर राम ने उत्तर दिया कि हे स्वामी, ये धनुष तोड़ने वाला आपका ही कोई सेवक हो सकता है। आप क्या आज्ञा दे रहे हैं मुझे बता सकते हैं। राम द्वारा कही हुई इस बात को सुनकर परशुराम को गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा कि यह कार्य करने वाला कोई सेवक नहीं है, यह तो कोई दुश्मन का किया हुआ कार्य है। दुश्मन ने दुश्मनी करके लड़ाई का कार्य कर दिया, अर्थात लड़ाई को निमंत्रण दे दिया है। फिर वो राम से कहते हैं कि राम सुनो, जिसने भी शिवजी का धनुष तोड़ा है वह सहस्त्रबाहु के समान मेरा दुश्मन है। यहाँ पे सम आ गया है, यहाँ उपमा और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ। तो सहस्त्रबाहु के समान मेरा दुश्मन है। सो बिलगाई बिहाई समाजा, वो इस समाज से अर्थात इस समूह या इस दरबार से अलग होकर बाहर आ जाए, वरना ये सारे राजा मारे जाएंगे। उसका कहना था कि यदि वो अलग नहीं होगा तो वह सभी को मार सकता है। उसकी इस प्रकार की बातें सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराने लगते हैं, उन्हें यह मजाक लगता है और उनकी बात की अवहेलना करते हुए लक्ष्मण कहते हैं कि बचपन में तो हमने बहुत सी धनुषियाँ तोड़ी थी, लेकिन हे गोस्वामी कभी आपने गुस्सा नहीं किया। इस धनुष से आपको इतना लगाव क्यों है। लक्ष्मण द्वारा यह बातें कहने पर परशुराम अर्थात भृगुवंश की पताका परशुराम को बताया गया है, उन्हें और अधिक क्रोध आ जाता है। धन्यवाद। अब हम आगामी कक्षा में परशुराम व लक्ष्मण द्वारा जो संवाद है उन्हें विस्तार से आगे पढ़ेंगे।
विद्यार्थियों, समझ में आ रहा है या नहीं, अपने विचार भी प्रकट करें। और इसकी सप्रसंग व्याख्या। गोस्वामी तुलसीदास का परिचय मैंने विस्तृत रूप में समझाया है। तुम्हें अपनी कॉपी में जो बुक में है, अर्थात तुम्हारी पाठ्य पुस्तिका में है, वही तुम्हें करने हैं। सिर्फ उसे समझना है। हो सकता है कुछ पंक्तियाँ आप अपनी तरफ से परीक्षा में जोड़ सके। धन्यवाद।